हम जिस दौर से सफर कर रहे हैं ये दौरे पुरफितर है। आज पूरी दुनिया में तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबा बंदी के जरिए इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। नबी के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, हमारे मजहब मुअज्जब के खिलाफ किसी भी तरह से लोग चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। हर तरह से टारगेट किया जा रहा है कौम मुस्लिम को, कुरान को, इस्लाम को। अब ऐसे शसो पंज में फंसे हैं और इस मंजिल पर हम लोग खड़े हैं कि सोचने पर मजबूर हैं कि हम करें तो क्या करें। खत्म कुरान पाक की महफिल में आप मौजूद हैं, काफी तादाद में यहां बैठे, एक मैसेज लेके जाएं और वो मैसेज अल्लाह के घर से आपको ये दिया जाता है कि हम जिस मजहब की चादर ओढ़ के अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं वहां पर किसी पर कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं है। दुनिया क्या कर रही है करने दीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, इस्लाम को बाकी रहना है। जोर से बोलिए आप। जुल्म को मिटना है, जालिम को मिटना है, सच बाकी रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा, कुरान सलामत रहेगा। अगर आज भी कोई जालिम बन के खड़ा हो जाए कुरान के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, खानका के खिलाफ, उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ, मजहब इस्लाम के खिलाफ, तो आप परेशान ना हो। पहले भी बहुत आए थे। फिरौन अच्छा था क्या? नमरूद, कारून, हामान, शद्दाद, चंगेज, हलाकू, यजीद, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, उमैया, ये सब उसी फहरिस्त में। एक बता दीजिए आप इन लोगों में से जिसको इज्जत मिली हो दुनिया में, है कोई एक भी ऐसा जिसको इज्जत मिली हो? फिरौन भी डूब गया, नमरूद भी मिट गया, शद्दाद इतना बड़ा आदमी कि जिसके चर्चे बचपन से लेकर जवानी तक और बुढ़ापे तक रहे, और इतना बड़ा इंसान कि जब इसकी मां इसको अपनी गोद में लेकर चली थी और दरिया में जब उसने परवास की थी, एक तख्ते पर छोड़ा कि इसकी मां की रूह निकाली गई। इसी अवाम के बीच में उसकी परवरिश भी हुई। शद्दाद की बड़ा हुआ, परवरिश पाया। अचानक रास्ते से निकल के जला के एक ऊंट के कजावे से इसे एक चीज मिली। उसने सुरमा समझ के आंखों में लगाया, आंखों में वो ताजगी आई कि जमीन के सातों तबकात अपनी आंखों से शद्दाद देख लेता। कहां सोना है, कहां हीरा है, कहां चांदी है, कहां माल है, कहां दौलत है, सब देख लेता था। दुनिया का बहुत बड़ा अमीर बना। यहां तक कि जब लोगों ने कहा कि ये दौलत तेरे पास है, इस दौलत से दूसरों की मदद कर। कहा मदद करके मिलेगा क्या? कहा जन्नत। कहा जन्नत किसे कहते हैं? कहा अल्लाह ने अपने महबूबों के लिए बनाई है। कहा क्या है वो? कहा हीरे और जवाहरात से, सोने और चांदी की ईंटों से बनी हुई है वो जन्नत। कहा मैं तो ऐसी कितनी जन्नतें बनवा दूंगा। उसने जमीन पर जन्नत बनवाई। उसी जन्नत को इरम कहा जाता है जो उसने बनवाई थी। घोड़े पर सवार होकर जन्नत की तैयारी पर जब उसकी सैर करने के लिए निकला, पहला कदम भी नहीं रखा था कि फौरन मलाकुल मौत आ गए, रूह को कब्ज कर लिया गया, तबाह हो गया। जन्नत बनवाई, देख ना सका। अल्लाह ने अपनी कुदरत के करिश्मे दिखा दिए। उड़ने वाले कब तक उड़ेंगे? उड़ो। अल्लाह जब पर काटने पे आता है तो बड़े बड़े अच्छे जालिमों को तबाह बर्बाद कर देता है। मिट कर रह गया, हलाकू मिट गया, चंगेज मिट गया, सब मिट गए। सब इस्लाम के खिलाफ आए थे। मगर एक जबान है कोई ऐसी जो ये बता दे कि इस्लाम मिटा हो, कुरान मिटा हो?
दीन मिटा हो। कल भी जिंदा था इस्लाम, आज भी जिंदा है इस्लाम और जिंदा ही रहेगा इस्लाम। समझ गए आप? हिम्मत नहीं है किसी की इस्लाम को मिटा दे। आवाजें बहुत उठेंगी, ये तो फितरत है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, जहन में रखिए। अच्छा, और वो चीज ये है, हर तरीके का आदमी है मार्केट में, ये भी समझ लें। ऐसा नहीं है कि साहब गैर मजहब जो लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, उनमें ही सारे लोग गलत हैं। बहुत लोग अच्छे भी हैं उनमें। हमारे मुसलमानों में सारे लोग अच्छे नहीं, हम में भी कुछ शर पसंद है, हमें यह भी देखना है। माहौल ऐसा है इसलिए मैंने ये जुमले आप तक पहुंचा दिए। हर तरीके की आवाजें उठ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए। वहां से सामान मत खरीदिए, वहां दुकान पे मत जाइए, किसी गैर मुस्लिम से मत मिलिए, उससे सौदा मत खरीदिए। हम अल्लाह के घर में बैठे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। उस नबी की सीरत की चादर है हमारे सर पर, जिसने हमें यह सबक दिया, इंसान तो इंसान, किसी जानवर के साथ भी तुम गलत सलूक नहीं कर सकते। आज कितने गैर मुस्लिम औरतें ऐसी हैं जो रोड पर बैठकर यानी कि सब्जियां बेचती हैं, फ्रूट बेचती हैं। कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो सब्जियां बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं कि मुसलमानों के रमजान शरीफ का महीना है, वो खरीदेंगे, मेरी बेटी की शादी होगी, वो खरीदेंगे, मेरे बेटे की शादी होगी, वो सामान हमसे लेंगे, मेरे घर का कारोबार चलेगा, मेरी गरीबी दूर होगी, मेरी मुफलिसी दूर होगी, मेरी नादारी दूर होगी, मेरी मुश्किलें टलेंगी। अगर आपने इन शरपसंदों के कहने में आके किसी गरीब से सामान ना खरीदा, उस गरीब गैर मुस्लिम की जवान बेटी अगर घर में तड़पी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। उसके गरीब बच्चे ने अपनी जवानी की शादी के दहलीज पर कदम रख के वक्त पर शादी ना हो सकी, उसने कोई गुनाह किया, तुम उसका चेहरा देख रहे थे, तुमने सामान ना खरीदा, उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। उस गरीब के घर में आग लगी, इसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, दुनिया सोशल मीडिया के जरिए तुम्हें भड़काना चाहती है, किसी के कहने में मत आइए। आज से 1500 साल पहले मक्के के हुजरे से और मदीने के हुजरे से जो हमारे नबी ने हमें सबक दिया है, वो सबक ये है कि हम दुनिया के अंदर रहने के बाद किसी पर जुल्म के पत्थर नहीं मार सकते। जज़ाकल्लाह, बहुत बड़ा काम हुआ आपकी मस्जिद में। चलिए, तो मैंने हालात हाजरा के तहत 2-4 जुमले आपसे कह दिए। खत्म कुरान की महफिल है, मगर कुरान में हर मर्ज का इलाज है। 3000 बीमारी है जमीन पर। कितनी हजार? 3000। 1000 बीमारियों के इलाज हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, मेडिकल्स पे मिलेगा, हकीमों, तबीबों, मुआलिजों पे मिलेगा। 1000 बीमारियों का। सवाल यह है कि 3000 बीमारियों का इलाज है कहां? तो 3000 बीमारियों का इलाज अल्लाह ने कुरान में छुपा के रखा है। ईमान वालों के लिए शिफा है कुरान। कुरान पढ़िए, बीमारियों का इलाज होगा। कुरान सुनिए, बीमारियों का इलाज होगा। आज लोग अपने बच्चों का हाफिज कुरान लोग बनाते हैं, उन्हें आप पागल ना समझें, वरना आज हमने मदरसों के भी जायजे ले लिए हैं। आज है कोई ऐसा जो मुफ्ती मकबूल साहब की इज्जत को लगे, जिन्होंने आज कुरान अजीब को मुकम्मल किया? अरे आज जब सुनने वालों की इज्जत का जवाब नहीं तो सुनाने वाले की इज्जत का जवाब कहां से आएगा? जो कुरान सुन ले वो लाजवाब होते हैं, तो जो मुसल्ले पे सुनाए वो कितना लाजवाब होगा। और कुरान है क्या? मैं चंद मिनट में तुम्हें एक वाकया सुना दूं। सुभान अल्लाह बोले, मैं बता दूं। मदीने में एक नबी का आशिक था, नबी का आशिक। चेहरा मेरी तरफ करके गौर से सुनिए, क्या मकाम है कुरान पढ़ने वाले का। एक आशिक था मदीने में, अल्लाह अल्लाह, अपनी नई नवेली दुल्हन को घर में छोड़ा, 1000 दिरहमों की थैली अपनी बीवी के हाथ में दी और बीबी के हाथ में दिया, लो मैं जा रहा हूं अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, पता नहीं मैं जिंदा आऊं क्या नहीं आऊं। ये 1000 रुपए वहां खर्च करना जहां नबी के दीन के लिए जरूरत पड़े।